जनसंख्या विस्फोट के समाधान हेतु जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जिलाधिकारी विशाख जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारी राकेश दीक्षित ने बताया कि जिस तरीके से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, हमारे देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि एक तरफ हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर उन्मुख हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे देश का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि वह त्वरित प्रभाव से जनसंख्या समाधान अधिनियम संसद में पारित करें और जिसके भी 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, ना ही उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाए, ना ही मुफ्त में उन्हें चिकित्सा दी जाए और ना ही उन्हें कोई आवास की सुविधा प्रदान की जाए। आज श्रीलंका में जो हो रहा है वह घटना हमारे देश के लिए नसीहत है। अगर हमने अपनी जनसंख्या नियंत्रित नहीं की तो लंका वाला हाल हमारे देश में भी हो सकता है। कानून को तोड़कर 2 से अधिक संतान पैदा करने वालों को मताधिकार से वंचित किया जाए। सरकारी कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान करने पर सारे प्रमोशन रोक दिया जाए। जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं उसे ही पूर्ण परिवार का दर्जा दिया जाए और तीसरे संतान करने पर सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। कुल मिलाकर पत्नियों अथवा पतियों की संख्या कितनी भी क्यों न हो, उसे एक परिवार मानते हुए बच्चों की संख्या 2 से अधिक होने पर सारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। इस अवसर पर सुभाष शर्मा, सुधीर सोनी, श्रीराम गुप्ता, शिव कुमार चतुर्वेदी और आलोक गुप्ता आदि उपस्थित थे। लोक भारती डिजिटल से अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। जनसंख्या एक ऐसी चीज है और एक ऐसा कलंक है समाज के लिए जिसके कारण कोई भी विकास जो है दिखाई नहीं पड़ता। आज हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसित है, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या देश में बढ़ रही है वो उसके विकास में बहुत ज़्यादा बाधा है। और इसी जनसंख्या वृद्धि के विरोध में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ डीएम ऑफिस में, और यहाँ पर डीएम ऑफिस में एक संस्था की तरफ से लोग आए हुए हैं जो डीएम को ज्ञापन देंगे इस बारे में कि जनसंख्या देश की कैसे तुरंत प्रभाव से कंट्रोल की जाए, और हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मांग है इस बारे में। क्या आपका क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दीक्षित। क्या आपका कौन आपकी संस्था कौन सी? आज विज्ञापन देने आया हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से आया हूँ। जैसे मैं जनसंघ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो ये आप लोगों के मेन मांग क्या है? मेरी मेन मांग ये है, मैंने जो ये ज्ञापन दिया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है कि देश में एक कानून लाया जाए कि जिनके 2 बच्चों से अधिक हैं उनको कोई सरकारी सुविधा, कोई सरकारी नौकरी या किसी तरह के लोन आदि नहीं दिए जाएं, क्योंकि यह कहने से या आंदोलन करने से इसका समाधान होने वाला नहीं है। इसका समाधान सिर्फ कानून से होने वाला है और कानून ये बनना चाहिए जिनके 2 बच्चे हैं उन्हीं को नौकरी, उन्हीं को लोन, उन्हीं को सारे विकास के जो काम है उनके कराए जाने चाहिए। जिन लोगों के पास इससे ज़्यादा बच्चे आज की तारीख के बाद, कानून बनने की तारीख के बाद हो, उनको इससे विरत किया जाए। मुख्य मेरे यही मांग है। आप सब जानते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, इसलिए आप जानते हैं कि ये विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है इसकी जनसंख्या की। भारी विस्फोटक हो गई। हम श्रीलंका को देख सकते हैं, हमारे यहाँ भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही इसमें। उसको रोकने के लिए या हमारे नियंत्रण करने के लिए, इससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इससे हमारी सामाजिक स्थिति खराब हो रही है। इन सबको रोकने के लिए इसका एक और मेरा एक और मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक समान नागरिक संहिता बिल भी लाया जाए, उसमें सबको बराबर रखा जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी देश में निवास करते हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो एक ही कानून के हिसाब से चलें, एक ही कानून उन पर लागू हो, ताकि ये जो दूसरे दुरांत देश में सब जगह अलग अलग जो दंगे और अलग अलग जो स्थितियाँ विस्फोटक हो रही हैं उसका भी समाधान हो सके। कोई शरीयत की बात करता है तो कोई किसी की बात करता है, कोई माइनॉरिटी की बात करता है। एक मांग और भी है मेरी इसके साथ ही कि अब मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं रहे। जनसंख्या के आधार पर उनकी जो संख्या बढ़ी है वो अब अल्पसंख्यक नहीं है, उनका अल्पसंख्यक का दर्जा भी समाप्त किया जाना चाहिए। इस तरह के कानून मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहता हूँ। इसी के आधार पर मैंने ज्ञापन दिया। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
तो इन लोगों का ये कहना है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक विस्फोटक स्थिति आ गई है। अगर इसको त्वरित प्रभाव से नहीं रोका गया तो पूरा विकास हमारे देश का अवरुद्ध हो जाएगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती कानपुर।